एक साहब को एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी। वो लेजर्स और डेटा कुछ दिया गया उनको, उसके ज़रिए जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो उसके बाद उनकी जो बैलेंस शीट थी वो आउट थी, यानी उनके जो एसेट और इक्विटी साइड इक्वल नहीं थे। उन साहब ने काफ़ी कोशिश की कि वो उसको देख सकें कि इसके अंदर कौन से, ये इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है, लेकिन वो उसको ट्रेस नहीं कर सके। तो उन्होंने फिर जो अकाउंटिंग को बेहतर जानते हैं उनसे रब्ता किया। तो उनको ये पता चला कि जो उनको लेजर्स मिले थे उसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस मिसिंग थे कुछ अकाउंट्स में। तो जब उसको उनको वो ओपनिंग बैलेंसेस प्रोवाइड किए गए तो उनकी जो बैलेंस शीट थी वो बराबर हो गई, इक्वल हो गई। तो जितने भी लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, जो किसी बिज़नेस की न्यू अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो उनसे उनके लिए एक सजेशन ये है कि वो कंपनी से ट्रायल बैलेंस ज़रूर लें, और वो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड उसकी बराबर होनी चाहिए। तो आप ज़रूर ट्रायल बैलेंस लें, फिर उसको लेके फिर आप कंटिन्यू करें, तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही रहेंगी। वरना अगर आप ट्रायल बैलेंस को लेके नहीं चलेंगे तो आपके इसमें डिफरेंस आता रहेगा। जैसा भी आपके स्क्रीन के सामने है, ये इसमें डिफरेंस है 1517400। तो अगर ये सिर्फ दो फिगर्स इसमें ओपनिंग बैलेंसेस है, फॉर एग्जांपल लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस सिर्फ दो हैं, कैश इन हैंड और बैंक, तो ये एक मिसिंग है। अगर मैं इसकी मिसिंग फिगर को पुट कर दूं, या तो प्रॉफिट होगा या तो कैपिटल होगा। कैपिटल अक्सर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। तो अगर मैं इसको कैपिटल में की फिगर पुट कर दूं तो ये इसकी जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल हो गया। अब इससे जितनी भी स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो उसमें एरर नहीं आएगा।